हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे मैथ्स का। हाउ मेनी स्क्वायर्स। इससे पहले जो हमने 2 चैप्टर्स किए थे, चैप्टर 1 और 2, वो मैंने इस चैनल में अपलोड कर रखे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं विद सोल्यूशन। अब हम आज ये चैप्टर करेंगे स्क्वायर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है। आपको पता होगा कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर वो साइड होता है, शेप होती है जिसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर है, और ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसकी चारों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। अब जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये तो स्क्वायर और रेक्टेंगल हो गया। अब इसके अंदर में पैरामीटर और एरिया देखना है कि जो पैरामीटर और एरिया जो होता है वो हम इसमें किस तरीके से इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें पैरामीटर, देखो यहाँ पे जो हम इस चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पैरामीटर एरियाज निकालने के लिए इसमें बोला जाएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरीमीटर है वो होता क्या है और जो एरिया होता है वो क्या होता है। देखो, पैरीमीटर कोई भी शेप हो, उसकी जो बाउंड्री होती है उसको जो है पैरीमीटर कहा जाता है। यानी कि हमें ये कहा जाता है कि जो इसकी जो साइड्स हैं वो बताओ टोटल कितनी है। ठीक है, यानी कि उसको पैरामीटर कहते हैं। कैसे पैरामीटर स्क्वायर कितना है। अब हमको इस साइड तो दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा स्क्वायर का। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का। ठीक है, यानी कि 4 साइड्स है और 4 की 4 साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 4 की जगह 4 आ जाएगा और साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका पैरामीटर कितना निकल आया 8 सेंटीमीटर। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो या फिर आप सबको प्लस भी कर सकते हो। 2 + 2 + 2 + 2, तो कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तब भी 8 सेंटीमीटर आएगा और इसमें भी 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप इन सबको प्लस भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया पैरामीटर। अब एरिया क्या होता है। एरिया ये होता है जो अंदर का पोर्शन, जो अंदर का पार्ट, किसी भी शेप के जो अंदर का पार्ट जो होता है उसको एरिया कहा जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए भी हमें जो है साइड चाहिए होती है। साइड यहाँ पे हमारे पास है 2 सेंटीमीटर सब है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो उसके अंदर का जो एरिया, जो अंदर की जो स्पेस है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हम पैरामीटर और एरिया निकालते हैं। ये तो स्क्वायर के लिए हो गया। अगर हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए तो उसकी ये साइड्स हमें दे रखी हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसका क्या फॉर्मूला है, या तो आप इनको ऐसे प्लस करो 2 + 4 2 + 4, या तो आप ऐसे करोगे सेंटीमीटर लगा के, कितना हो जाएगा 4 और 2 और 6, और ये भी 6, तो कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। या फिर इसका फॉर्मूला है 2, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा L + B, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि आपने 2 तो लगाना ही है। ठीक है, 2। अब लेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, 4 और 2 को प्लस करेंगे 6। अब ये ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये अंदर 6 है, तो 6 और 2, यानी कि ये जो ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो प्लस करके, नहीं तो आपको ये फॉर्मूले से भी, वो डिपेंड करता है आपकी टीचर पे कि आपको किस तरीके से क्लास में करवा रही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। तो ये हो गया इसका पैरामीटर। अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए बोला जाए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है L इंटू B, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जितनी भी लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना, 4 2 = 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है स्क्वायर का पैरामीटर और एरिया और रेक्टेंगल का पैरामीटर और एरिया निकाला जाता है। आपको पता होना चाहिए पैरामीटर जो होती है किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको पैरामीटर कहते हैं। जो अंदर का जो स्पेस, अंदर का जो पार्ट होता है उसको एरिया कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब चैप्टर शुरू करते हैं। बीच में अगर कोई टॉपिक आएगा तो मैं उसको आपको साथ साथ में समझाती रहूँगी। अब यहाँ पे हमें इस टाइप से दे रखा था, मैंने इसमें ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि मेजर द साइड ऑफ रेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये रेड स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ऑन द डाउटेड शीट, ये एक डाउटेड शीट है। ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर।
अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें मेजरिंग द साइड रेड स्क्वायर, ये जो रेड स्क्वायर दे रखा है इसकी पहले हमें साइज जो है वो मेजरमेंट लेनी है, कितना सेंटीमीटर है। ये जो हमने अगर इसको मेजर करते हैं तो इसकी साइड है वो 1 सेंटीमीटर आती है, तो इसका आंसर तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे जो है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया, जितने भी आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे करो। उसके बाद ऐसे आपने रेक्टेंगल यूज करने हैं कि उसके अंदर 12 स्क्वायर्स बनने चाहिए। क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ हेयर एज मैनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर, उसके अंदर 12 स्क्वायर भी बनने चाहिए। तो जैसे कि मैंने देखो ये ड्रॉ किया, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डॉट, जो इसके डॉट है वो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 तक अगर मैंने लिया तो इट मीन्स इसके अंदर 12 स्क्वायर्स बन जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि एक ऐसा हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसके अंदर 12 स्क्वायर्स बन जाए। एक रेक्टेंगल तो ये हो गया, एक रेक्टेंगल हमने नीचे ड्रॉ कर दिया, ऐसे इसमें भी जो है 12 बन जाएंगे। एक रेक्टेंगल हमने इस साइड पे ड्रॉ किया है, इसमें भी जो है वो 12 स्क्वायर्स बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया गया है, इसके बीच में भी जो है वो 12 स्क्वायर्स बन जाएंगे, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, 12 बन जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी बन जाएंगे 12 स्क्वायर्स। तो इस तरीके से हमने जितने भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ किए हैं वो इसी तरीके से करना है कि उसमें 12 स्क्वायर्स भी बनने चाहिए। अब ये सब तो हो गया। अब जैसे लास्ट में जो ये रह गया था, अगर हम इसको भी अगर हम रेक्टेंगल काउंट करें तो बट इसमें 12 स्क्वायर्स नहीं बन पा रहे, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने कितने रेक्टेंगल इसमें ड्रॉ कर दिए। हमने इसमें 7 रेक्टेंगल ड्रॉ किए, एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 रेक्टेंगल हमने इसके अंदर ड्रॉ किए। ठीक है, अब इसी के ऊपर से क्वेश्चन है, ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट 12 इक्वल स्क्वायर्स। अब हर एक रेक्टेंगल के अंदर जो 12 इक्वल स्क्वायर्स हैं, सो ऑल हैव द सेम एरिया, सबका एरिया जो सेम है, बट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री विल बी डिफरेंट, लेकिन जो इसकी लेंथ है वो डिफरेंट है। अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। वो कह रहे हैं इनका जो अंदर का जो एरिया है, क्या लिखा हुआ है, इक्वल, जो इनके 12 स्क्वायर्स जो है वो तो इक्वल है अंदर, बट इसकी जो बाउंड्री है वो डिफरेंट है। इसका इनका कहने का मतलब ये कि अंदर का एरिया तो सेम है बट इनका पैरामीटर अलग है। ये इस तरीके से इसको कह रहे हैं। तो विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरामीटर, तुम्हें बताना है कि इन रेक्टेंगल में से जो लॉन्गेस्ट पैरामीटर वो किसका है, और विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द स्मॉलेस्ट पैरामीटर, और जो स्मॉलेस्ट पैरामीटर है वो किसका है। अगर हम इसकी बात करें पहले वाले की, तो इसकी जो लेंथ ये जो दे रखी है ये है 1 सेंटीमीटर, और ये जो पूरा देखें तो कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, और इधर ये कितना आ जाता है 1 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पैरामीटर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 12 इंटू एल प्लस बी। यानी कि अगर हम इसको देखें तो हमने 2 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें कितनी दे रखी, सॉरी प्लस का साइन आएगा, 1 सेंटीमीटर। तो इसको 12 और 1 को प्लस करेंगे 13, और 13 2 जा 26। ठीक है, इसका जो पैरामीटर कितना आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर। यानी कि एक ये शेप और ये शेप, इन दोनों का जो पैरामीटर 26 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट पूछा उन्होंने, सबसे छोटा वाला अगर पूछा उन्होंने हमसे, तो छोटे वाले के लिए हम देखेंगे इसमें, जैसे कि ये हमारा है ये 1 2 3। अगर हम इसको देखें, ये देखो ये इस टाइप से, तो ये कितना बन रहा है, इसकी कितनी साइड है, 1 2 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई लेंथ, और 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई, 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो गई। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम फॉर्मूला वही लिखेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 3 + 4 2, 4 और 3 को प्लस करेंगे 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आएगा। तो लॉन्गेस्ट पैरामीटर जो है वो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट पैरामीटर क्या हो गया, 26 सेंटीमीटर, यानी कि 1 इंटू 12 वाला। और स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर किससे आया था, 4 इंटू 3 वाला। ठीक है, तो ये आपको अगर आपकी टीचर बोलती है या आपकी क्लास में ऐसा कुछ है तो आप करके, टीचर ने आपको समझाया तो आप ये इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं मेजरिंग स्टैम्प। अब अगर हमें स्टैम्प मेजर करनी है, यहाँ पे मैं स्टैम्प्स दे रखी हैं, तो लुक एट दिस इंटरेस्टिंग
स्टेम्स। अब इस इंटरेस्टिंग स्टेम्स को देखना है। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड द स्टैम्प 1। अगर हम एक स्टैम्प ए को देखें तो उसकी जो एक साइड है वो हमें 1 सेंटीमीटर बता रखी है, तो हमें पूरा बताना है इसमें कितना एरिया वो कवर कर रही है। लिखा ना स्टैम्प ए कवर, कितना वो कवर कर रही है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तो इधर से है और 1 2 3 3 इधर से। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही क्या हुआ, 6 इंटू 3 कितना एरिया आ गया, 18 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। अब स्टैम्प बी के बारे में पूछा है, यहाँ पे ये बी है, इसका एरिया निकालने के लिए 2 इधर से है और 4 इधर से है, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 8 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। सबसे बिगेस्ट एरिया कौन सी स्टैम्प ले रही है, वो आपको देख के पता चल रहा है कि ए जो है सबसे बिगेस्ट एरिया ले रही है। उसके बाद उसे बताना है कि हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प कवर। अब ए जो है वो कितना एरिया कवर कर रही है, वो हमने पहले निकाल ही लिया था 18, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 इंटू 3 18। हाउ मच इज़ द एरिया बिगेस्ट स्टैम्प, जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया कितना है 18। मतलब लगभग इन्होंने अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है कि यहाँ पूछा है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दिस स्टैम्प कवर, 1 सेंटीमीटर अगर वो लेते हैं ये इसको तो कितना कवर कर रही है, और यहाँ पे उसका एरिया पूछ लिया। तो मतलब ये क्या है, लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है इसमें। विच 2 स्टैम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन सी 2 स्टैम्प का सेम एरिया है, देखो ये जो है सेम है 1 2 3 4 1 2 3, ऐसे ये भी 1 2 3 और 1 2 3 4, तो ये जो है डी और एफ जो है वो सेम है। हाउ मच इज द एरिया विच ऑफ दिस स्टैम्प डैश स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इनका कितना एरिया है जो सेम है, इनका एरिया कितना है, इधर से तो ये 4 है और इधर से 3 है, तो 4 इंटू 3 कर देंगे, 4 इंटू 3 12, इसका एरिया है 12। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प, अब स्मॉलेस्ट स्टैम्प कौन सी है, ये है ई वाली 1 2 1 2, इधर से भी 2 है इधर से भी 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। हमने अंदर का जब निकालना है ना एरिया रेक्टेंगल का, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, यहाँ पे सब हमने वही किया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प इज, अब इसमें एरिया बताना है जो स्मॉलेस्ट स्टैम्प है और जो बिगेस्ट स्टैम्प के बीच का डिफरेंस। स्मॉलेस्ट वाली कितनी थी 4, और जैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट वाली 4 निकाली थी और बिगेस्ट वाली 18 निकाली थी, दोनों को माइनस कर देंगे 14, तो बीच का डिफरेंस कितना आ गया 14 आ गया। इस तरीके से उन्होंने बोला कि आप और भी कलेक्ट जो है पुरानी जो स्टैम्प्स है उसको कलेक्ट करें और उसका जो स्क्वायर ग्रिड है एरिया और पैरामीटर उसका निकालें, ठीक है। उसके बाद ये आगे देखते हैं, विच हैज़ द बिगर एरिया वन ऑफ योर फुटप्रिंट और द पेज ऑफ दिस बुक। अब यहाँ पे एक तो फुटप्रिंट जो पैरों के निशान है फुटप्रिंट है और यहाँ पे नोटबुक है, दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, बुक का एरिया ज़्यादा है। विच हैज़ द स्मॉलर एरिया 5 रुपीज़ नोट एंड द 100 रुपीज़ नोट। अब 5 रुपीज़ नोट है यहाँ पे, दोनों को मिला के कौन सा किसका एरिया ज़्यादा, 5 रुपीज़ दोनों का या 100 का। अब यहाँ पे है कि जो 100 रुपीज़ नोट है उसका एरिया ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद लुक एट द 10 रुपी नोट, अगर 10 रुपये के नोट का आप देखें तो इट इज़ द एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसका जो एरिया वो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा 10 रुपीज़ के नोट का। नो, इट इज़ लेस देन 10 रुपीज़ नोट का जो एरिया है वो कम होगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से। इज़ द एरिया ऑफ ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ येलो शेप। अब जो एरिया ब्लू शेप का है यानी कि इसका जो एरिया है और जो इसका जो एरिया है, क्या वो दोनों जो है इसका एरिया ज़्यादा है इससे, नो, बिकॉज द एरिया ऑफ ब्लू शेप इज द इक्वल ऑफ द येलो शेप। इज द पैरामीटर ऑफ द येलो शेप, अभी इन्होंने ऊपर क्या बोला एरिया, अब क्या बोल रहे हैं पैरामीटर, यानी कि आप बाउंड्री की बात कर रहे हैं। इज द पैरामीटर ऑफ येलो शेप मोर देन द पैरामीटर ऑफ ब्लू शेप। अब जो येलो शेप की जो पैरामीटर है जो बाउंड्री है वो ब्लू से ज़्यादा है, नो, बिकॉज द बाउंड्री ऑफ येलो शेप इज द क्लियरली लेस देन, इसकी बाउंड्री कम है ब्लू शेप से। अब यहाँ पे जो इन्होंने हाथ अपने हैंड को ट्रेस करने के लिए बोला और बताना है कि किसका हाथ बड़ा है। आप जब भी हैंड जब इसमें ट्रेस करेंगे तो आपने जितने भी उसके अंदर स्क्वायर्स आ रहे हैं ना, जितने भी उसके अंदर स्क्वायर आ रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा किसका हैंड ज़्यादा है। जिसके अंदर स्क्वायर ज़्यादा आएंगे हैंड के तो उसका हैंड ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर बट माई फुटप्रिंट इज़ वाइडर। वो ये कह रही है कि मेरे फुटप्रिंट लंबे हैं और लेकिन ये बोल रही है कि मेरे फुटप्रिंट जो है वाइडर यानी कि चौड़े हैं। सो हुज फुट इज़ बिगर, तो किसके जो फुट हैं वो बड़े हैं। हुज फुटप्रिंट इज़ लार्जर, किसके जो है बड़े हैं, लार्जर किसके हैं, इसके, यूअर्स और यूअर्स और योर फ्रेंड। अब ये है और ये इसकी फ्रेंड है, तो माई फुटप्रिंट इज़ लार्जर, किसने बोला है कि माई फुटप्रिंट इज़ लॉन्गर, तो इसके जो है वो बड़े हैं।
तो हाउ विल यू डिसाइड, आपने कैसे डिसाइड किया, इन दोनों का जो है उन्होंने एरिया निकाला, फाइंड द एरिया निकाल के ही पता चला कि किसके जो है फुटप्रिंट बड़े हैं, लार्जर हैं, सॉरी, उससे पता चला। तो इज द एरिया ऑफ बोथ फुटप्रिंट द सेम, जब दोनों का जो एरिया निकाला, देखो एक तो है कि आप एक कोई चीज़ है जैसे फुटप्रिंट, ये देखने में ही लंबे लग रहे हैं, लॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है, और ये देखने में आपको वाइड चौड़े लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको कैसे पता चला, इन्होंने एरिया निकाला तो इनको पता चला, लेंथ से पता चला, जब एरिया के लिए लेंथ चाहिए होती है तो लेंथ से पता चला कि ये जो हैं लंबे वाले हैं और ये जो हैं चौड़े हैं, तो ये हमारा लार्जर हो गया। लेकिन जब दोनों का एरिया निकाला तो दोनों का एरिया सेम निकला। कैसे सेम निकला, इसकी लेंथ तो ज़्यादा है और इसकी ब्रेथ ज़्यादा है, तो जब इन्होंने निकाला होगा तो एक की लेंथ और एक की ब्रेथ ज़्यादा होने की वजह से तो एरिया दोनों का सेम निकल आया होगा। उसके बाद ऐसे यहाँ पे दे रखा है, कुछ एनिमल्स दे रखे हैं, उनके जो है फुटप्रिंट्स दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि किसके फुटप्रिंट्स का साइज़ कैसे है, कुछ हैंड के दे रखे हैं, कुछ डॉग के दे रखे हैं। तो जस्ट एक्टिविटी के लिए तरह से जो दे रखे हैं यहाँ पे, तो गैस करना है कि एनिमल फुटप्रिंट है द सेम एरिया, उनका जो पैरों का जो साइज़ है उसका एरिया डिस्कस करना है। यहाँ पे किसी का हैंड का दे रखा है, यहाँ पे आंट चीटी का भी दे रखा है, यहाँ पे डॉग का भी दे रखा है। इस तरीके से यहाँ पे एक शेप दे रखी है, यहाँ पे एक फुट दे रखा है डॉग का, आई थिंक से ये नहीं, आई थिंक टाइगर का है। मेक बिग स्क्वायर द रेक्टेंगल लाइक दिस द फाइंड द एरिया ऑफ फास्टर, यहाँ पे एक फुट दे रखा है, ये पंजा सा एक निशान सा दे रखा है, इसके अंदर आपने जैसे यहाँ पे इन्होंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा हुआ है, आप इसके अंदर आपको भी इसके अंदर रेक्टेंगल जो है ड्रॉ करने, मेक अ बिग स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर भी बनाने हैं आपने इसके अंदर और रेक्टेंगल्स भी बनाने हैं। एंड लाइक दिस द फाइंड द एरिया, फिर आपने उनके जो एरिया फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया, अब इसमें कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने स्क्वायर आ रहे हैं इसके अंदर, 6 स्क्वायर्स आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया ये, ठीक है। अगर आप कोई स्क्वायर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से इसके अंदर, तो इसमें कितने रेक्टेंगल आ रहे हैं, सॉरी इसमें कितने स्क्वायर आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आपने इसके अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर ड्रॉ करके उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसी पेज तक करते हैं, पेज नंबर 39 तक। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथ्स का। ये हम आज स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 40 से। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसके स्टार्टिंग के पेजेस किए थे, इसके स्टार्टिंग के चैप्टर किए थे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी। यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो सॉरी ट्राइंगल, ये जो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल के अंदर एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका एरिया पूछा गया है। और साथ में यहाँ पे बोला गया है द ट्राइंगल इज अ हाफ ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बताया गया कि जो ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर है और जो ट्राइंगल का एरिया वो इसका हाफ है। यानी कि अगर ये पूरा 2 सेंटीमीटर इसका एरिया है तो ट्राइंगल का कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका ये हाफ बोला गया। तो इस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो इट्स द एरिया ऑफ इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इज द शेप हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, ये जो शेप दे रखी है यहाँ पे, ये बिग रेक्टेंगल दे रखा है, उसके अंदर ये शेप दे रखी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सो इट्स एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो ये जो पूरा दे रखा है इसका रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 1 2 3 4, ये 4 है इधर से, ठीक है, ये इधर से 4 है और ये इधर से क्या है 2। तो इसका जो एरिया क्या होगा 4 × 2 यानी कि 8 होगा। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया देखें तो एरिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं हम, ठीक है। तो लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 2, तो कितना हो गया 8। यानी कि इस पूरे का जो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो तो 8 है और वो जो इसके अंदर शेप बनी हुई है ये हाफ है इसकी। इट मीन्स इसका जो ये पूरा 8 है तो शेप, ये जो शेप है इस रेक्टेंगल की हाफ है, तो इट मीन्स इसका एरिया कितना होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका 8 का हाफ कितना होता है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे है सो इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इस शेप का जो एरिया वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। उसके बाद नीचे आ जाते हैं द एरिया, राइट द एरिया ऑन स्क्वायर सेंटीमीटर शेप बिलो। नीचे जो यहाँ पे शेप्स दे रखी है हमें इसका एरिया बताना है। जैसे पहले ट्राइंगल दे रखा है, अगर मान लो हम इसको ट्राइंगल को हमें इसका एरिया निकालना, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये जो एक रेक्टेंगल है पूरा इस टाइप से ये रेक्टेंगल बना हुआ है और इस रेक्टेंगल के अंदर जो है एक ट्राइंगल बना हुआ है।
ठीक है, तो टोटल हम इस रेक्टेंगल का पहले एरिया देख लेते हैं, 1 2 3 और 1 2 3 4, यानी कि ये 3 हो गया और ये हो गया 4। अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया वो तो 12 है और ट्राइंगल जो है वो इसका हाफ है। तो हम क्या करेंगे 1/2 इंटू 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया 6। अब ये सेकंड देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमें ये क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो दो जो ये जो है चारों साइड जो है इसकी इक्वल है। अब इसका हम किस तरीके से एरिया निकालेंगे, अब इसमें जो है बीच में जो देखो ये हमें जो दे रखे हैं ये पूरे कंप्लीट स्क्वायर है, यानी कि ये और ये और ये तो पूरे कंप्लीट, यानी कि कितने हो गए 1 2 3 4, ये तो हो गया 4। अब इसके बाद जो 4 जो वो हाफ दे रखे हैं, जैसे कि ये और ये दोनों क्या है, हाफ हाफ ये है, तो ये हाफ और हाफ कितना हो जाएगा, प्लस कर देंगे इसमें हम 1, हाफ और हाफ हो जाएगा ये 1, ये हाफ हाफ है और इधर वाला भी ये दोनों हाफ हाफ है, यानी कि ये भी हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1। अब इधर वाले भी दोनों हाफ हाफ है तो ये भी हाफ हाफ 1, ठीक है। अब इसी तरीके से जो नीचे वाले ये दोनों भी हाफ हाफ है तो प्लस 1। अब जो साइड के जो हमारे स्क्वायर बच गए, यानी कि 1 2 3 4, ये हाफ नहीं है, ये 1/4 है, यानी कि इन चारों को मिला के जो है एक स्क्वायर बनेगा, यानी कि इन चारों को मिलाया तो एक स्क्वायर, यानी कि 1 और हमारा बढ़ गया। अब हम इन सबको प्लस कर सकते हैं 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका कितना स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, इसका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। सी शेप देखेंगे, यहाँ पे भी हमें एक फिगर दे रखी है, यहाँ से हम इसको काउंट करेंगे तो 2, उधर से भी काउंट करेंगे तो 2, 2 इंटू 2 इसका जो आएगा 4, इसका जो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा वो आएगा 4। अब ये शेप देखते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो इसमें जो है वो कंप्लीट कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कंप्लीट जो है वो है 5। अब हाफ इधर से है और हाफ जो है वो इधर से है। अब दोनों तरीके से दोनों साइड से क्या है, ये हाफ हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से जो है ये जो बीच का है जो कंप्लीट कितना है ये 5 है और दोनों साइड का हाफ हाफ, यानी कि दोनों साइड का हाफ हाफ मिला के कितना हो जाएगा ये 1। अगर हम 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसका टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं, अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये जो लाइंस बीच में हैं अगर हम इसको कंप्लीट करते हैं तो टोटल ये कितना आता है, कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो बीच में कंप्लीट स्क्वायर है वो टोटल है 18, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, जो कंप्लीट बीच में स्क्वायर है वो है 18, ठीक है। और हाफ कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो है वो इसके अंदर क्या है, हाफ है। और कंप्लीट कितने हैं इसमें, कंप्लीट है इसके अंदर 18, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हाफ है यानी कि ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हाफ है, तो इट मीन कितने कंप्लीट हो जाएंगे 3, 6 का हाफ कितना होता है 3, यानी कि ये 3 जो हाफ हाफ है इन 6 को हाफ हाफ को मिला के कंप्लीट 3 बन जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा 18 प्लस 3, यानी कि 21, ये पूरा जो अंदर का जो एरिया है वो कितना है 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, ये जो लास्ट ये जो साइडों के हाफ हाफ हैं, अगर हम 3 इधर के और 3 इधर के लेते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं 6, ठीक है। और ये हाफ है तो इसको 1/2 कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 18 में हम 3 प्लस कर देंगे 21, इट मीन्स इसका जो बीच का एरिया है वो कितना आएगा, इसका बीच का जो एरिया है वो 21 सेंटीमीटर इसमें आएगा। अब जो यहाँ पे जो शेप दे रखी है ये शेप देखो, अगर हम इसको भी जो है इस तरीके से एक रेक्टेंगल जो है वो हमारा इधर बन जाएगा, ये स्क्वायर बनेगा 1 2 3 4 इधर से 1 2 3 4 इधर, ये तो एक पूरा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें बताना है कि इसके बीच में जो है जो शेप बनी हुई है इसका एरिया कितना है। तो एक चीज़ हम देखेंगे कि इसके जो बीच का अगर हमें एरिया देखना है तो सबसे पहले हम देख लेंगे कितने हैं टोटल, ये 1 2 3 4 और इधर से भी 4 है 1 2 3 4, तो इधर का भी 4 और इधर का भी 4, अगर हम टोटल बीच का पूरे स्क्वायर का एरिया देखें तो 4 इंटू 4 कितना होगा 8, यानी कि इस पूरे स्क्वायर का जो एरिया वो तो है 8 और इसके बीच में ये बना हुआ है, यानी कि इसके हाफ में इसके बीच में बना हुआ है, तो 1/2 इंटू 8 कर देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी कि जो बीच का एरिया आ जाएगा इस शेप का वो आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, इसको जो है 4 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16, ठीक है।
ये 16 आएगा, 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि जो इसका जो स्क्वायर पूरा जो आएगा, एरिया जो आएगा बीच की शेप का, वो आएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पे भी हमें जो एक रेक्टेंगल है बीच में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हमें रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल के बीच में दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ब्लू दे रखा है, एक रेड दे रखा है। तो उसमें पूछा है बोथ द बिग ट्राइंगल्स इन द रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। वो कह रहे हैं जो बीच में रेक्टेंगल के अंदर जो दोनों ट्राइंगल बने इनका जो एरिया सेम है, लेकिन जो सादिक है वो बोलता है कि बट दिस लुक डिफरेंट, ये दोनों जो है डिफरेंट दिख रहे हैं। द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। कह रहे हैं जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये जो ब्लू ट्राइंगल है, ये पूरे रेक्टेंगल का हाफ है, ठीक है। और जो इसका एरिया दे रखा है 20 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगल है, ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया यहाँ पे पहले से ही गिवन है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है इस ट्राइंगल का, तो सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर मीटर। उसका हाफ बोला है ना, तो 1/2 इंटू 20, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और ये 0 का 0 यानी कि 10, यानी कि इसका हाफ कितना हो गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल, तो इस रेड ट्राइंगल का हमें बताना है। तो रेड ट्राइंगल का उन्होंने कैसे किया है कि इन इट देयर एनी आर टू हाफ ऑफ द डिफरेंट रेक्टेंगल। अब जो ये रेक्टेंगल यहाँ पे था वही रेक्टेंगल सेम नीचे भी दे रखा है, लेकिन इस रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऑरेंज वाले पार्ट में और एक ग्रीन वाले पार्ट में, ताकि हम जो है इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकें। अब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इस रेक्टेंगल को लेना है। क्लियर, एक रेक्टेंगल ये हो गया और एक रेक्टेंगल हो गया ये। जब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे उसका हाफ ये इतना वाला ट्राइंगल हो जाएगा, और जब हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो उसका हाफ ये ट्राइंगल हो जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे ट्राइंगल का जो है एरिया निकल आएगा। अब हम पहले देखते हैं जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है इसका कितना एरिया, 1 2 3, यहाँ पे ये 3 है, 1 2 3 4, ये 4 है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 हमें एरिया निकालना है ना, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, यानी कि ये जो ऑरेंज वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया है 12, और जो इसके बीच में जो हमें ट्राइंगल दे रखा है तो इसका एरिया कितना होगा 12 का हाफ, यानी कि 1/2 इंटू 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी कि जो ये वाला ट्राइंगल है इतना पोर्शन ऑरेंज के बीच में जो आ रहा है उसका एरिया है 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ग्रीन वाले का देखते हैं। अब ग्रीन वाला 2 इधर से है और 1 2 3 4 4 इधर से है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये इसका हाफ होगा, ये वाला ये जो ट्राइंगल इसके बीच में बना हुआ है, तो 1/2 इंटू 8, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 8 जा 4, यानी कि एक ट्राइंगल जो ये है इसका एरिया तो निकल आया था 6, और जो इधर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया निकल आया 4। अगर हम 6 और 4 को प्लस करते हैं तो एरिया आता है 10, ठीक है। और इसका एरिया भी हमारे रेड ब्लू वाले का क्या निकला था 10 बोला था उन्होंने, और जो हमने रेड वाले का निकाला उसका भी 10 ही आया है, ठीक है। यानी कि इट मीन्स ये जो यहाँ पे समीना बोल रही थी कि ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेम है, इट मीन्स ये जो बोल रही थी वो बिल्कुल सही बोल रही थी, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो सेम है। यहाँ पे इन्होंने बोला था जो ऊपर रेक्टेंगल दे रखा है उसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसका हाफ जो है वो ब्लू वाला है, तो हाफ हमने कितना निकाला था उसका 10, और हमने जब रेड वाले का निकाला तो उसका भी 10 निकला। रेड वाले का कैसे निकाला था हमने, एक को ऑरेंज वाले पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक को ग्रीन वाले में। पहले ऑरेंज वाले पार्ट का रेक्टेंगल निकाल के उसका हाफ कर दिया 1/2, फिर ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकाल के उसका हाफ 1/2 करते, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया निकला है और उसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आगे हैं यहाँ पे, ये सब इसी तरीके से करने हैं इसको काउंट कर करके। यस यू आर राइट, उसने बोला तुम ठीक कह रही थी, एंड यू नाउ व्हाट यू कैन ड्रॉ मैनी मोर ट्राइंगल। अब आप उसमें जो है उसी ट्राइंगल में और भी ट्राइंगल, उसी रेक्टेंगल में और भी ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया, ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पे शेप दे रखी है, उन्होंने बोला इसको कंप्लीट करो। तो ये जो शेप है यहाँ पे सुरुचि ड्रॉ 2 साइड ऑफ शेप, उसने 2 साइड जो शेप की ड्रॉ करी। शी आसिफ, उसने आसिफ को बोला इसको जो है कंप्लीट करो 2 मोर साइड, उसमें 2 मोर और साइड जो है इसमें तुम ड्रॉ करो। सो इट्स द एरिया ऑफ 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ताकि जो इसका एरिया है वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाए। तो उसने क्या किया, इसको इस शेप में कन्वर्ट कर दिया। 2 तो उसने ड्रॉ पहले कर रखी थी, और इसने क्या करा, किसने यहाँ पे इसको लिखा हुआ, आसिफ ने 2 लाइंस और ड्रॉ करके ये कंप्लीट फिगर कर दी, और उसने बोला इस तरीके से फिगर कंप्लीट करना कि ये पूरा का पूरा एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। अब यहाँ पे दे रखा है हाउ डिड यू डू दिस, इसको आप कैसे करोगे। क्या ये जो उसने शेप बनाई है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ही है,
एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द येलो एरिया इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप इसको कैसे बताओगे कि जो ऊपर वाला एरिया वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, नीचे वाला 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंपल है, जैसे हमने पहले दो पार्ट्स में रेक्टेंगल को डिवाइड किया था वैसे कर लेंगे। एक पार्ट हम ये वाला जो है ऊपर वाला इसको रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक पार्ट जो नीचे का रेक्टेंगल है इसको ले लेते हैं। अब पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। कितना है 1 2 3 4 5, 5 ऊपर से है और 2 इधर से है, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये उसका हाफ है तो 1/2 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि जो ऊपर वाला है 1 2 3 4 5, इधर से है ये 2। सॉरी, इसको पूरा नहीं लेना, इसको यहाँ तक लेना है जहाँ तक ये फिगर बनी हुई है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ये ऊपर वाले 4 आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा क्योंकि ये शेप यहाँ तक बनी हुई है ना। तो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। अब 2 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया कितना निकल आया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो नीचे वाला रेक्टेंगल है अब हमने इसका एरिया निकालना है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 इधर से है और 1 2 3 इधर से है, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को 1/2 इंटू 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी कि जो नीचे वाला जो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया 6 निकला और जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 4 निकला। हमने कैसे निकाला है, पहले हमने रेक्टेंगल के एरिया निकाले हैं, उसकी एरिया निकाल के उसको 1/2 से डिवाइड किया है। ऐसे ही नीचे वाले का पहले एरिया निकाला फिर उसको 1/2 करा इंटू 12 किया। अब दोनों के एरिया निकला है, एक का 4 एक का 6, तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को अब हम प्लस कर सकते हैं। 4 + 6 = 10। इट मीन्स जो उसने बोला था, उन्होंने बोला था आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ऊपर वाला जो एरिया 4 है और येलो वाला पार्ट जो है वो ग्रीन है, तो हम इसको इस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम रेक्टेंगल बना के जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी दे रखा है ओ आई थॉट ऑफ डूइंग द डिफरेंटली इफ़ यू ड्रॉ लाइक दिस द एरिया स्टिल स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। अगर आप कह रहे हैं अगर तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ करोगे तब भी एरिया जो है 10 सेंटीमीटर ही आएगा। देखो सेम उसी तरीके से करना है, ऐसे आपने इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। पहले इसका जो आपने एरिया निकाल लेना है, फिर इस वाले पार्ट का जो है एरिया निकाल लेना है, और जब दोनों का निकल जाएगा तो आपने उसको 1/2 से जो है डिवाइड कर देना है। जैसे 1 2 3 4 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 को 1/2 से कर देना है। ऐसे इधर करना है 1 1 2 3 4 इधर आएगा, 1 2 3 इधर आएगा, सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, इस सुरुचि करेक्ट, हाउ मच इज द ब्लू एरिया, क्या सुरुचि सही बोल रही है कि इस शेप में भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। हाँ, अगर 10 से हाउ मच इज द एरिया ऑफ ब्लू एरिया। अब ब्लू का आपने एरिया निकालना है, ऐसे जैसे आपने येलो का निकाला था यहाँ पे हमने सेम ऐसे ही यहाँ पे ब्लू का निकालना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वे, क्या आपको लगता है कि कोई और भी वे हो सकता है इस शेप को कंप्लीट करने का। ट्राई सम अदर वे योरसेल्फ, आप और भी शेप्स इसमें बना सकते हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड एट होम सॉल्व दिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपको एक लाइन दे रखी है, आपने इसको जो है कंप्लीट करना है। दिस वन इज द साइड ऑफ द शेप, कंप्लीट द शेप। अब आप इसकी जो शेप जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके अंदर एक ट्राइंगल बना सकते हैं इस टाइप से जो है आपका ये ट्राइंगल ये बन जाएगा। और एक शेप आपको ये दी गई है कंप्लीट करने के लिए, इस टाइप से एक शेप आप इसमें ये बना सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है दिस इज द वन ऑफ साइड ऑफ द शेप, कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका जो है एरिया हमें बताना है कि इसको पूरा इस तरीके से पूरा करो कि जो इसका एरिया है वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर आए। अब एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर कैसे आएगा, ये देखो इस ट्राइंगल का एरिया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर वैसे ही आएगा। इसको जो हम रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालेंगे उसका फिर 1/2 कर देंगे, जैसे हमने ऊपर किया 1 2 3 4 इधर से और 2 इधर से 1 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 और 1/2 इंटू 8, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे भी यही बोला है कि 2 साइड ऑफ शेप आर ड्रॉ एंड कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 मोर साइड सो दैट द एरिया इज 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको भी ऐसे करो कि इसका एरिया 2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाए, तो यहाँ पे हम इसको एक स्क्वायर बन जाएगा हमारा। 2 साइड ऊपर से इधर से आ जाएंगे और 2 इधर से आ जाएंगी, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 का हाफ 1/2 इंटू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम निकालेंगे।
अब जो है आगे है ये 44 पेज नंबर पे हमें इस तरह का रेक्टेंगल दे रखा है। ये जो है हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, इसका जो आगे के जो पेजेस हैं ये 44 45, ये जो पूरा चैप्टर है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ जो हैं वो आप देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं मैथ्स का। पेज नंबर 44 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने इसके आगे का जो स्टार्टिंग के चैप्टर और पार्ट थे वो हमने इसमें कंप्लीट किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हियर इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें हमें करना क्या है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट। अब बिल्कुल जो है ना इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि इक्वल ट्राइंगल बने, इस तरह से हमें डिवाइड करना है। यानी कि ये लाइन जो है यहाँ से जो है, अभी मैं ऐसे रफली ड्रॉ कर देती हूँ, आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से जो है पूरी एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कि एक ऊपर का पोर्शन बन जाए ट्राइंगल का और एक नीचे का पोर्शन ट्राइंगल का बन जाए, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। उसके बाद व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ ट्राइंगल। अब दोनों जो एरिया हैं यानी कि दोनों जो ट्राइंगल बने उनका हमें एरिया बताना है। अब आप एक चीज़ देखिए कि पूरा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया हमें 20 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू 20, यानी कि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 10, 2 10 जा 20। यानी कि जो ईच ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे ही सेकंड हमें बी दे रखा है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल इज टू डिवाइड इनटू इक्वल रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ई स्मॉलर रेक्टेंगल। पहले इन्होंने हमें इस टाइप से लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला था जिससे दो ट्राइंगल इस रेक्टेंगल में बन रहे थे। अब वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से जो है लाइन ड्रॉ करिए। जब हम सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि एक रेक्टेंगल ऊपर बन जाएगा और एक रेक्टेंगल नीचे बन जाएगा। अब इन दोनों रेक्टेंगल के हमें बताना है कि एरिया कितने हैं। ये भी सिंपल है कि जब पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो हाफ का कितना होगा, ये भी सेम है, 1/2 इंटू 20। यानी कि इसका भी जो एरिया है कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, एरिया, ये एक मिनट, एरिया ऑफ ईच स्मॉलर रेक्टेंगल। उसके लिए क्या करना होगा आपको, 1/2 इंटू एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। अब 1/2 एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कितना था, 20। तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल कितना आ गया, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से अब उन्होंने थर्ड ये बोला है, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल इज टू डिवाइड इनटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल। अब आपने जो है इसको इस तरीके से डिवाइड करना है बिल्कुल सेंटर में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है तो आप 5 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से आपने बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। 5 इधर हो जाएंगे और 5 इधर, यानी कि पहले रेक्टेंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, ऐसे ही यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाना है, एक ट्राइंगल ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, इस तरीके से। तो ये क्या बन गए, 2 ट्राइंगल बन गए। पहले तो 2 रेक्टेंगल बने और उसके अंदर फिर ये ट्राइंगल बन गए। इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, उसको डिवाइड कर दिया रेक्टेंगल में, उसके बाद उसको 2 ट्राइंगल्स में भी हमने डिवाइड कर दिया। अब व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब कौन से रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, जो डिवाइड कर दिया, यानी कि इतना पोर्शन, हाफ। अब पूरे का नहीं निकालना, पूरे का तो उन्होंने पहले से में दे रखा था, सिर्फ हाफ का हमें निकालना है।
तो अब इसका एरिया रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इतना पोर्शन है हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये जो पूरा रेक्टेंगल है उसका ये हाफ है, ठीक है। तो इसका भी सेम यही हम लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था, एरिया ऑफ, हमें किसका निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें यही लिखना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए कि 1/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसको भी हम हाफ कर देंगे जैसे पहले हमने इसमें किया था। सेम वैसे का वैसे ही आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए 1/2 इंटू 20 करेंगे। तो इसका भी जो है कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर, यानी कि 10 स्क्वायर मीटर ये है और 10 स्क्वायर मीटर ये है। अब हमारे पास जब इसका जो है 10 स्क्वायर मीटर आ गया एक पोर्शन का, यानी कि अब हमें इसके अंदर ट्राइंगल का भी एरिया निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें बीच में ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 स्क्वायर मीटर पहले लिखेंगे। देखिए ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया था हमारे पास, 10 स्क्वायर मीटर आ गया, क्योंकि 20 का हाफ कितना है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू 10, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि जो ईच ट्राइंगल है वो कितना होगा, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि जो इसका एरिया है, ये जो बीच का जो ट्राइंगल हमने बनाए थे इसका एरिया कितना निकला है, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आता है, ये पजल दे रखी है यहाँ पे इन्होंने बॉक्स दे रखे हैं, इसके अंदर इन्होंने बोला है मेजर द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑफ 45, पेज नंबर 45 पे जो हमें दिया है वो हम करेंगे। मेक एज मैनी शेप ऑफ पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर, देयर 3 आर ड्रॉ फॉर यू। अब देखो उन्होंने एक ये इस तरीके से पेपर दे रखा था, और यहाँ पे जो हमें जो बनाना है वो मैंने यहाँ पे शेप्स बनाई हैं, 3 शेप्स उन्होंने हमें दे रखी हैं। उन्होंने बोला इस तरीके से बनानी है कि हर एक के अंदर 5 हो, जैसे ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने इसको बनानी है। तो ये सब बनाने के मैंने ये शेप्स बनाई हैं, आप देख सकते हैं, और सब में मैंने 5 ही बनाई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सब में 5 ही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये बन रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप कैन यू ड्रॉ, इसके अंदर आप टोटल कितनी डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसके अंदर 12 डिफरेंट शेप जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच डैश सेंटीमीटर, कौन सी शेप है जिसका सबसे ज़्यादा जो है पैरामीटर इसमें है। इसमें जो है सभी शेप्स जो है उनका पैरामीटर जो है वो लॉन्गेस्ट है। ऑल शेप्स 12 सेंटीमीटर, जितनी भी शेप्स हैं यहाँ पे सभी की सभी जो है 12 सेंटीमीटर हैं। सभी शेप्स जो हैं वो 12 सेंटीमीटर है, एक्सेप्ट फिगर 3। अब जो फिगर 3 है वो 12 सेंटीमीटर नहीं है। कैसे नहीं है ये देखो, अगर हम ये शेप देखते हैं तो इसका यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12। ऐसे जितनी भी हम काउंट करेंगे सभी 12 है। ये नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आ रही है। बाकी सब जो है वो 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद है विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, सबसे छोटा पैरामीटर किसका है, एक्सेप्ट 3 हमने लिखा था, इट मीन्स इसी का जो पैरामीटर है वो सबसे छोटा है। अब इसका पैरामीटर कितना आ रहा है सबसे छोटा, 10 सेंटीमीटर आ रहा है। यहाँ पे लिखा ना विच शेप, तो यहाँ लिख देंगे हम फिगर 3, या फिर फिगर या शेप 3 लिख सकते हैं, या फिगर 3 शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरामीटर, हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। वट इज़ द एरिया ऑफ द शेप डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज सिंपल। अब हमें इसका एरिया बताना है, इन सबका एरिया कितना है। एरिया इन सबका कितना निकलेगा, देखो इन सबका एरिया सेम है, जैसे उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि आपको जो बीच में 5 स्क्वायर्स लेने हैं, तो इन सब में जो है 5 स्क्वायर्स हैं, तो इट मीन्स इन सबका एरिया कितना हो गया, 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे इसमें हमें इस टाइप से पैटर्न टाइप का दे रखा है, इसमें जो हमें पैटर्न बनाने हैं, ये हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है बड़ा सा कार्डबोर्ड, जिसमें 12 शेप्स दे रखी हैं। ये 12 शेप्स बनी हुई हैं कार्डबोर्ड के अंदर, एंड ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे
ये जो बनी हुई है शेप, ये किस में बनी हुई है, 10x6 वाले में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऊपर से है और ये 10 इधर से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस टाइप से बनी है। लेकिन इन्होंने बोला कि यही चीज़ जो है आप ट्राई करें किस में, 10 इंटू जो 6 वाला है इसको 5 इंटू 12 वाले में जो है आप इसको ट्राई करें, एक अनदर पजल जो बनाए, जिस तरह से ये बनी हुई है ऐसे एक और बनाए। अब जो है 5 इंटू 12 होना चाहिए, यानी कि इधर से 5 और इधर से 12 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर है कुछ गेम दे रखे हैं यहाँ पे, द फर्स्ट प्लेयर पिक वन शेप। अब यहाँ पे जो आप शेप बनाएंगे उसको फिर कट कर लीजिए, कट करके अलग रख लीजिए। और यहाँ पे जो है एक चेस बोर्ड दे रखा है और उसमें ये दोनों गेम खेल रहे हैं कि एक एक फिगर को उठा के एक एक उसमें बॉक्स में रख रहे हैं। और ये शेप इस तरीके से कि जो लास्ट वाला जो पीस जो है, जो पीस कट के जो लास्ट वाला पीस इस चेस बोर्ड में रखेगा वही जो है इसमें विनर होगा। इस टाइप से जो है ये गेम है। उसके बाद ये रखा है रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न। हमें चैप्टर जो पेज नंबर 117 है 119 में भी जो है ये पैटर्न जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद यू हैड द चूज द करेक्ट ऑफ विच कुड बी रिपीट द मेक पैटर्न सो देर आर नो गैप लेफ्ट। और इस तरीके से बनाना है कि इसमें कोई गैप भी जो लेफ्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ पैटर्न दे रखे हैं। कैन यू फाइंड द, यहाँ पे लिखा है जीरी वेंट टू अ शॉप वॉज सरप्राइज टू सी द डिफरेंट डिजाइन टाइल। उसने जो जीरी ने वहाँ जाके डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स देखी अलग अलग शेप की। कैन यू फाइंड द टाइल विच इज रिपीट टू मेक ईच ऑफ दिस फ्लोर पैटर्न। क्या ये जो आपने ये देखी है, जो फ्लोर पैटर्न आप देख रहे हैं इसको आप रिपीट कर सकते हैं। सर्कल अ टाइटल इन द ईच पैटर्न, आपने इसको सर्कल करना है। यहाँ पे इसने क्या करा है, जीरी ने जो है वांटेड टू मेक हर ओन येलो टाइल, वो अपनी येलो टाइल बना रही है। वो किस टाइप से बना रही है, यहाँ पे जो सारे स्टेप्स दे रखे हैं, पहले इस टाइप से, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप और उसके बाद ये फोर्थ स्टेप दे रखा है। इस टाइप से जो है उसने ये अपना पैटर्न जो है तैयार किया। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल। उसने ये येलो टाइल का इससे से पैटर्न तैयार किया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, उसने टोटल कितनी टाइल्स जो है इसमें यूज करी हैं। तो इसमें इसने कितनी टाइल्स यूज करी हैं, 12 टाइल्स जो है इसमें यूज करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अंदर व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर पैटर्न जीरी हैज बिल्ट। अब इसका जो फ्लोर पैटर्न का जो एरिया वो कितना है, अभी टोटल तो कितनी है 12, और जो एक टाइप जो उसने एक पैटर्न बनाया है वो 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स 12 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो पूरे जो फ्लोर टाइल है उसका ये एरिया है। पहले जो इसमें एक फ्लोर टाइल है जो इसमें उसका एरिया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और जो पूरा है टोटल टाइल्स कितनी है 12, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 36 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम दे रखा है। जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल, उसने और भी टाइल्स बनाई है। शी स्टार्टेड विद अ स्क्वायर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड एंड मेड शेप लाइक दिस। अब उसने जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की बनाई है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज शेप विल टाइल फ्लोर विदाउट एनी गैप, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप। अगर बिना गैप के अगर टाइल्स को अटैच करना है तो दो कौन सी जो वो टाइल्स हैं जो फ्लोर पे वो एक दूसरे के साथ जोड़ सकती है, तो सी और डी। मेक अ डिजाइन योर कॉपी टाइल योर शेप, आप इसके जो कॉपी में डिजाइन बना सकते हैं इसके साथ। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल, आप अपनी एक न्यू टाइल बनाइए। कैन यू डू द सेम विद अ ट्राइंगल, ट्राइंग डू इट। अब जो है आपको बिल्कुल इसकी जैसे सेम बनानी है, क्या आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, जीरी ट्राई टू मेक सम अदर टाइल, शी स्टार्ट विद द स्क्वायर ऑफ 2 centimeter side and made shape like this. Look at this carefully, find out which of these shape will be floor without any gap discussed। but ये वाला क्वेश्चन, what is the area of this shape, इसका एरिया क्या है इस शेप का। उन्होंने क्या बोला है, ये स्क्वायर शेप में है और इसकी साइड कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो जब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं तो उसका हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 2 इंटू 2, यानी कि साइड इंटू साइड। तो कितना आ जाएगा ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको रेक्टेंगल और ट्राइंगल के पैरामीटर और स्क्वायर, पैरामीटर और एरिया के फॉर्मूले बताए थे, किस तरीके से पैरामीटर और एरिया जो है इसमें निकालते हैं। आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट वीडियो को जरूर देखिए इस चैप्टर का, ताकि आपको वो समझ में अच्छे से आ सके कि किस तरीके से पैरामीटर और एरिया निकाला जाता है स्क्वायर और रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आप
मैथ्स की जो 5th क्लास की सभी वीडियोस जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इस चैनल की। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू।